वेलकम फ्रेंड्स टू द एकलव्य यूट्यूब चैनल ऑफ बालाजी महिला कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है विलियम कॉलिंस का एक और टू इवनिंग। अब आगे पोइट इवनिंग को एक काम वॉटरस के रूप में संबोधित कर रहे हैं, मतलब एक शांत देवी के रूप में संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो संध्या का समय समाप्त होगा और रात का आगमन होगा, उस समय आपके लिए जो जलपरियां हैं उन्होंने एक रथ तैयार किया है जो आपको इस समय, मतलब जब संध्या समाप्त होगी और रात्र का आगमन होगा, इस समय वो जो जलपरियां हैं आपको आपके रथ में एक एकांत स्थान पर ले जाएगी। अब वो स्थान कैसा होगा? देन लीड काम वॉटरस वेयर सम शिटी लेक, कि काम वॉटरस की या तो वो कोई शिटी लेक मीन्स कोई चमकीले झरने की तरफ आपको ले जाएंगी, चेयर्स द लोन हीथ, और या फिर वो एकांत एक प्राकृतिक क्षेत्र होगा जहाँ पर आप आनंदित होंगी, और सम टाइम हेलोड पाइल, या फिर कोई खंडर स्थान होगा, और अपलैंड, या फिर वो कोई ऊपर की तरफ आपको फॉलोज ग्रे, या फिर ऐसी भूमि पर ले जाएगी ऊंचाई में जहाँ पर जो भूमि जुती हुई नहीं है, मतलब बंजर भूमि होगी। रिफ्लेक्ट इट्स लास्ट कोल ग्लीम, और वो प्रदर्शित करेगी सबके सामने अपनी जो अंतिम एक ठंडी सी चमक होगी उसको। बट वैन, लेकिन जब चील ब्रस्टिंग विंड, मतलब जो बहुत ही ठंडी हवाएं या तेज़ हवाएं चलेगी, और डिराइविंग रेन, या फिर जो तेज़ बरसात की जो गति होगी उसके, हाँ, तो वो यूँ कह रहे थे पॉइंट कि जो अत्यधिक ठंडी और तेज़ हवाएं हैं और जो तेज़ बरसात है उस समय पॉइंट बाहर नहीं जा पाएगा। मतलब जो ये संध्या काल है, जो मतलब वर्षा ऋतु है और जो शीत ऋतु है, उस समय जो संध्या काल की स्थिति रहेगी तो उस समय पॉइंट बाहर नहीं जा पाएंगे। तो वो यूँ कह रहे हैं कि फॉरबिड माई विलिंग फीट, कि जो मेरी फिट है, मतलब मेरी जो इच्छाएं हैं बाहर जाने की, उन इच्छाओं को जो ये वर्षा ऋतु है और जो ये शीतकाल है ये रोक देगी। बी माइन द हार्ट, और मैं अपने हार्ट मतलब अपनी झोपड़ी के अंदर से ही ये सब दृश्य देखूंगा। दैट फ्रॉम द माउंटेन साइड, कि जो पर्वत होंगे, जो पहाड़ होंगे, उनको उनके दृश्य में खिड़की में से देखूंगा। व्यूज़ वाइल्ड, और मैं मतलब जो जंगली दृश्य है वो भी अपनी खिड़की से देखूंगा। एंड स्वेल्स फ्लड, और जो वर्षा ऋतु के कारण जो बारिश आएगी उसके कारण जो बाढ़ आएगी उसको भी मैं देखूंगा। एंड हैमलेट्स ब्रोन, और जो ये दूर दूर के जो गांव की जो झोपड़े हैं उनको भी मैं देख लूँगा। एंड डिम डिस्कवर्ड पेरिस, और जो ये हल्की हल्की जो चर्च के दृश्य होंगे वो भी मैं अपने झोपड़े से देखूंगा। एंड हियर्स, और सुनूंगा देयर सिंपल बेल्स, मतलब जो चर्च की घंटियाँ बजती हैं उनको मैं सुनूंगा। एंड मार्क ओवरऑल, और सबको मतलब जो भी मैं दृश्य देख रहा हूँ उनको मैं चिन्हित कर लूँगा। इस प्रकार पोइट बोल रहे हैं। डाई ड्यूवी फिंगर्स ड्रॉ द ग्रेजुअल डस्की वेल, और जो तुम्हारे जो मतलब ओस की बूंदों से जो भीगी हुई फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, उन्होंने जो संध्या है, जो मतलब रात है, उसका जो आवरण है वो अपने उंगलियों पर उठा लिया है। अब जो पॉइंट है आगे ऑटम सीज़न, स्प्रिंग सीज़न और समर सीज़न के बारे में बता रहे हैं कि जो इस समय की इवनिंग होती है वो किस टाइप की होती है। वाइल स्प्रिंग शेल प्योर, अब जो स्प्रिंग सीज़न है, जो बसंत ऋतु है, वो प्योर करती है, मतलब अपने जो शावर्स है, अपनी जो बौछार है वो संध्या काल के ऊपर डालती है। एज ऑफेंट ही वॉन, जैसा कि वो अक्सर मतलब प्राय जो बसंत ऋतु की आदत होती है कि वो संध्या काल के ऊपर अपने मतलब बौछार डालती रहती है। एंड बेथ दैट ब्रीथिंग ट्रेसर्स, और जो मतलब बसंत ऋतु में जो फूल खिलते हैं उनके ऊपर अपनी बौछारें वो डालती रहती है और जो पूरा वातावरण है उसको सुगंधित बना देती है। मीकेस्ट ईव, अरे शांत मतलब विनम्र देवी, अब वो संध्या काल को एक विनम्र देवी के रूप में संबोधित कर रहे हैं। वाइल समर्स लव टू स्पॉट, की जो समर सीज़न है, जो ग्रीष्म ऋतु है, उसमें लोग पसंद करते हैं, आनंदित होते हैं खेल कर। बेनीथ द लिंगरिंग लाइट, की जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें जो लोग हैं वो शाम के समय खेलना अधिक पसंद करते हैं, और जो इसकी लाइट होती है मतलब इस समय अंधेरा देरी से होता है तो संध्या काल अधिक समय तक रहता है। वाइल सोलो ऑटम्स फिल द लैप विथ लीव्स, और जबकि जो ये ऑटम सीज़न है, जो पतझड़ की ऋतु है, उस समय जो ये इवनिंग है तुम्हारी गोद को ये अपनी पत्तियों से भर देती है, मतलब जो पीली पत्तियाँ होती है, जो मुरझी पत्तियाँ होती है वो गिर जाती है पतझड़ के मौसम में। तो इस समय जो ये तुम्हारी लैप है, मतलब तुम्हारी गोद को पत्तियों से भर देती है। और विंटर, और जो शीतकाल है, इस समय जो संध्या काल होती है वो येलिंग थ्रू द ट्रबलस एयर, वो एक चीख भरती है, मतलब जो उसकी हवाएं होती है वो बहुत
चीख भरने वाली होती है, बहुत ठंडी होती है। एफ्राइड दाई श्रिंकिंग ट्रेन, और ये क्या करती है, भयभीत कर देती है लोगों को। जो शाम का समय होता है, जो गोधूली का समय हो जाता है, तो उस समय जो ये एकदम ठंड के कारण जो संध्या काल है वो कम हो जाता है। एंड रूडली, और ये एक बेकार तरीके से, रेंट्स दाई रोब, वो फाड़ देती है रोब्स को। ये हमारी पोएम की लास्ट लाइन से, मतलब जो कवि हैं उन्हें हर मौसम की शाम पसंद है, और वो उन सभी शाम को, मतलब उन सभी शाम में प्रशंसा के गीत को गाना चाहता है। और वो आगे कह रहे हैं कि जो संध्या है, जो इवनिंग है, वो दूसरे कवियों के लिए भी मतलब हमेशा प्रेरणा का कारण रहेगी, मतलब प्रेरणा का स्रोत रहेगी। तो वो कह रहे हैं, सो लॉन्ग श्योर फाउंड बीनीथ द सेल्वन शेड, कि सो लॉन्ग, तुम मतलब जो संध्या है तुम बहुत ही लंबे समय तक पाई जाओगी बीनीथ द सेल्वन शेड, जो सेल्वन ट्री है उसके पेड़ के नीचे, मतलब हमेशा लोग तुमसे प्रेरित होकर कविताएं लिखते रहेंगे। सेल्फ फैंसी, और यही कल्पना तुम लोगों में प्रेरित करती रहोगी। फ्रेंडशिप, साइंस, रोज लिप्ड हेल्थ, कि जब तक इस संसार में मित्रता रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगी, विज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगी, रोज लिप्ड हेल्थ, और जो ये सब रहेगी तो तुम्हारी प्रशंसा में ये गीत गाते रहेंगे। द जेंटल इन्फ्लुएंस ऑन, और जो तुम्हारा कोमल प्रभाव है, ओन द एंड हिम दाई फेवरेट नेम, और जो तुम शांति की प्रतीक हो उसी का नाम, मतलब तुम्हारा जो प्रसन्नतापूर्ण नेम है वो आगे भी चलता ही रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।